अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से। उसकी तमाम डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। डिटेल्स में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे नई वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो है जनाब यूके पे। यूके यूनाइटेड किंगडम, आप उसको क्यों चूज़ करते हैं स्टडी के हवाले से? मोस्टली जो स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल ऑप्शन होता है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली यूके का ही क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक जो टॉपिक है, वाई टू स्टडी इन यूके। तो सबसे पहले इसकी एक चीज़ आती है यूके की। यूके में टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 2, टॉप 3, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इंपीरियल कॉलेज इन लंदन है। ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं जो कि यूके के अंदर वर्किंग करते हैं। तो पहले तो प्राइमरीली रीज़न ये है कि यूके की जो स्टडीज़ हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, टॉप कॉलेजेस से आपको प्रोवाइड की जाती हैं। टॉप यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने के बाद जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि यूके में जो कोर्सेज़ की रेंज है वो वाइड वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। चाहे वो आपके डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, आपकी सर्टिफिकेशंस हैं, एडवांस सर्टिफिकेशंस हैं, आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, उसमें आपको एक वाइड रेंज एंड वाइड वैरायटी प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद मेन जो है हाई क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। हाई क्वालिटी लर्निंग इन्वायरमेंट मीन्स कि आपको रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं ड्यूरिंग द स्टडी। आप जो कोर्स वर्क पढ़ते हो वो उसको अमेलगमेंट की जाती है प्रैक्टिकल वर्क के साथ। फिर एक यूनिक कल्चर है, डाइवर्सिफाइड कल्चर है। यूके की पॉपुलेशन का अराउंड 14.9%, आई रिपीट, यूके की पॉपुलेशन का 14.9% जो है वो इंटरनेशनल और डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन का है। इट मीन्स कि जो वर्ल्ड वाइड सबसे टॉप चूजन डेस्टिनेशन है स्टडीज़ को लेकर वो यूके है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये आता है कि कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी। जो यूके के अंदर आपको मोस्टली वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं, तो स्टूडेंट्स वहाँ रहते हुए भी अपनी फ़ी खुद भी अफोर्ड कर सकते हैं। और ये कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी के उसमें आ जाता है, सेंस में आ जाता है कि आप यूके को दैट्स वाई प्रायोरिटी देते हो कि आपकी कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी सेंस कवर हो रही है। फिर आपको रिसर्च एनवायरनमेंट प्रोवाइड की जाते हैं, प्रैक्टिकलिटी अप्रोच। तो दीज आर द रीजंस के वाई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू चूज फॉर यूके। इसके बाद है कि ऑप्शंस क्या होते हैं। देखें, वंस यू गेट यूर मैट्रिक और इंटर डिग्री, उसके बाद आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर, आपके इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। तो ऑप्शंस की मैं बात करूं कि अगर आप 50% से ऊपर मार्क्स ले रहे हैं अपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के अंदर, जिसको हम इंटर या एफ बोलते हैं, उसमें अगर आप अपना 50% मार्क्स, 45, 48, 50% मार्क्स ले रहे हैं और आपका कोई स्टडी गैप नहीं है, तो उसके लिए आपके फाउंडेशन कोर्सेज बेस्ट होते हैं। इवन उसमें समटाइम्स आपको आइल्स की भी कम रिक्वायरमेंट होती है। इवन यू कैन से लैंग्वेज स्टडी भी आपका चल सकता है, ड्यूलिंगो भी चल जाता है, ऑक्सफोर्ड भी चल जाता है। ये तमाम आपके जो हैं अल्टरनेटिव्स हैं, जो कि आइल्स आप अगर नहीं करना चाहते तो आप इनके थ्रू अपनी स्टडी वीज़ा को मैच्योर कर सकते हैं। सेकंड, अंडर ग्रेजुएट ऑप्शंस क्या हैं? अंडर ग्रेजुएट ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर आपकी इंटर के अंदर 59%, 60% से अबव मार्क्स हैं तो आप बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हो। बैचलर्स ऑनर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 3 इयर्स की डिग्री होती है, ठीक है। कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी इसके अंदर मेन इम्पैक्ट करती है आपकी। तो आप उसमें वाइड रेंज है, बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, एचआर है, आपकी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंसेस के, आईटीज़ के, आपको बहुत ज़्यादा एक वाइड रेंज प्रोवाइड की जाती है। देन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर आप स्पेशलाइज कोर्सेज को मोस्टली आप प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आपने कोई बेस बनाई हुई है बीएस आईटी के अंदर, आपने बीएस ऑनर्स किया हुआ है आईटी में या कंप्यूटर साइंसेज में, तो आप उसको प्रायोरिटी देते हो। तो यूके आपको एक वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइज कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ऑप्शंस अवेलेबिलिटी के बाद इनटेक्स देखते हैं। इनटेक कौन कौन सी है? 2 मेजर इनटेक्स होती हैं, जैसे आप लोग को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यूके की या कोई इंटरनेशनली 2 मेजर इनटेक्स होती हैं। एक जनवरी इनटेक होती है और एक सितंबर इनटेक होती है। इन 2 मेजर इनटेक्स के बाद कुछ बीच में पीरियडिकली इनटेक्स आती हैं, जैसे कि फेब इनटेक है, मई इनटेक है, अप्रैल की कुछ यूनिवर्सिटीज़। ये मोस्टली कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ सिलेक्टिव कोर्स जो है वो आपको मिड इनटेक के अंदर देते हैं। जो लेकिन जो 2 मेजर इनटेक्स हैं वो आपको मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि आपने जनवरी इनटेक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है या सितंबर इनटेक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। रीजंस क्या हैं कि क्या आपके पास बेसिक क्राइटेरिया जो आप एक स्टूडेंट होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, रीजंस क्या हैं कि आप उसके लिए यूके की स्टडी को प्रायोरिटी देते हैं। तो रीज़न में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपके यूके के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं।
टॉप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी है, आपकी जो वहाँ पे लिविंग है वो आपकी चीप लिविंग प्रोवाइड की जाती है, वर्क अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपका फेमिलियर वहाँ पे आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद डाइवर्सिफाइड कल्चर है यूके का। अगेन रिपीट करता हूँ, यूके की पॉपुलेशन का 14.9% इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन है। इट मीन्स दैट मोस्ट चूजन जो डेस्टिनेशन है वो स्टडी के लिए यूके है। तो दीज आर द बेसिक रीजंस, प्राइमरीली रीजंस हैं कि एक स्टूडेंट यूके को प्रायोरिटी क्यों देता है अदर देन वर्ल्ड वाइड अदर कंट्रीज, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन सब के अगेंस्ट आप यूके को प्रायोरिटी क्यों दे रहे होते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी, आप यूके के अंदर आप स्टडी करते हैं तो बेनिफिट सबसे पहला है होम ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज़। यूके जो है कहलाता है, इसको आप वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ का जो होम है वो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका जो डाइवर्सिफाइड कल्चर होता है यूके का, ये आपके लिए बेनिफिट्स हैं कि आप डिफरेंट कल्चर को स्टडी आउट करते हो, उनकी अमालगमेंट होती है, आप अपने कल्चर के साथ उनको डिफ्रेंशिएट करते हो। प्लस यूके में आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोवाइड किया जाता है 2 इयर्स का। आप उसमें स्टडी के साथ भी हाफ टाइम काम कर सकते हैं, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद आपको 2 साल का जो PSW मिलता है, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं, उसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और उसी PSW में आप उसको फर्दर स्किल माइग्रेशन के अंदर या फर्दर बिजनेस माइग्रेशन के अंदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में भी काम कर सकते हैं। तो दीज आर द बेसिक रीज़न, और जो कि आपकी बेनिफिट्स हैं जो आपके प्रोवाइड हो रहे हैं वाइल यू आर स्टडिंग इन यूके, या आप अपने यूके को चूज़ करते हो फॉर योर फ्यूचर स्टडी डेस्टिनेशन। अब आते हैं कि अप्लाइंग प्रोसीजर क्या होता है यूके की स्टडी का। आपको स्लाइड भी शो हो रही थी। अप्लाइंग प्रोसीजर का सबसे पहले ये होता है आपने अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करना होता है। कोर्स और यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी होती है, इंक्लूडिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं कि आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। येस, यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स, बट उसके अल्टरनेटिव्स हैं। अल्टरनेटिव्स क्या हैं? जैसा कि लैंग्वेज सर्ट है आपका, ड्यूलिंगो है, ऑक्सफोर्ड है, ये कुछ ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं जो कि आइल्स के तौर पे आप मतलब इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए आप ये टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका अप्लाइंग प्रोसीजर, सबसे पहले आपने अपने यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट कर दिया, यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया, देन आप एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंचती है, दे विल टेक, और जो ऑफर लेटर है सबसे जल्दी आप कह सकते हो यूके का आपको मिलता है। दे विल टेक मोस्टली 5 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको ऑफर लेटर्स रिसीव हो जाते हैं, अगर आप उनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं तो। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाना होता है। इनिशियल डिपॉजिट सबमिट करवाते हैं, आपका प्री कैश इंटरव्यू होता है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू लेती है। उसमें आप इंटरव्यू में आप क्लियर करते हो, वो बेसिक इंटरव्यू होता है कि आपने यूके को क्यों चूज़ किया, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, इस कोर्स को क्यों चूज़ किया, ये सारी चीज़ें उस इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछी जाती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जब आप उसमें इंटरव्यू क्लियर करते हो, इंटरव्यू क्लियर करने के टाइम पे के बाद आपने अपना TB टेस्ट करवाना होता है। वो यूके होम ऑफिस से रिकॉग्नाइज सेंटर्स हैं इस्लामाबाद के अंदर, आप उधर से अपना TB टेस्ट करवाते हैं। देन आपकी प्री कैश रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, आप इनिशियल डिपॉजिट करवा चुके हो, वो सारा आप जो उसकी स्लिप्स वगैरह आप वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हो, तो यूनिवर्सिटी आपको इशू कर देती है कैश। कैश का होता है कन्फर्मेशन एनरोलमेंट होती है आपकी, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट होती है COE, सिमिलरली आपका कैश वहाँ पे आपको यूके से इशू हो जाता है। कैश रिसीव होने के बाद आपने एम्बेसी को अप्रोच करना होता है फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा, टायर 4 वीज़ा जो होता है, जर्नल स्टूडेंट वीज़ा इसको बोलते हैं। इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो एम्बेसी की है वो 175 पाउंड्स है, ठीक है। इसके साथ आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सरचार्ज जो होता है 624 पाउंड्स के अराउंड, वो आपने प्रोवाइड करना होता है, जो आपने 1 ईयर की इंश्योरेंस लेनी होती है। तो ये एक सारा प्रोसीजर था जो आपने यूके की स्टडी के लिए फॉलोअप रखना होता है। स्टडी गैप क्या होता है? स्टडी गैप में आपको बताता चलूँ कि लेट्स सपोज आपने पाकिस्तान के अंदर अपनी कोई स्टडीज़ कंप्लीट की और फर्दर आप यूके में स्टडीज़ कंप्लीट करना चाह रहे हैं और उसके दरमियान कोई गैप है, ठीक है। मैक्सिमम जो एक्सेप्टेबल गैप होता है वो 2 ईयर्स का होता है। अदर देन दिस, जैसा कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आप 2 ईयर्स का गैप अपने उसको जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इवन 5 ईयर्स प्लस गैप भी आप वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपके वैलिड जस्टिफिकेशन हो, जैसे कि आपने उसके अगेंस्ट कोई वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होता है, आपने उस गैप के दौरान किया क्या, ठीक है। एक्चुअली आपको ये चीज़ देखी जाती है कि आप क्या स्टडीज़ से बिल्कुल दूर तो नहीं हो गए, ठीक हो गया। आपने क्या वो अगर स्टडी आपने कंप्लीट किया उसके बाद आपने जॉब किया, देन आप फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो दिस इज़ जस्टिफाइडेबल।
और दिस इज़ कॉल्ड द स्टडी गैप कि आपने उस टाइम पे क्या किया है। अब स्टडी गैप के बाद जब आप अप्लाई कर लेते हैं, आपका वीज़ा लग जाता है, आप यूके में जाके स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जो सबसे मेन फैक्टर आता है वो आता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट क्या होता है? पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ये होता है कि आप जब अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो तो यूके आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट प्रोवाइड करता है, लेकिन उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली हैं वो यूके होम ऑफिस को रिटर्न में ये देता है कि यार इस बच्चे ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ कि आप उस पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए पहले आपने होम ऑफिस को थ्रू यूनिवर्सिटी या थ्रू कॉलेज होम ऑफिस को ये इन्फॉर्म करना होता है कि इसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। कंप्लीट होने के बाद उसमें एक और चीज़ है कि आपने अपना जो टायर 4 का वीज़ा होता है, जो जनरल स्टूडेंट वीज़ा होता है, इसके एक्सपायर होने से पहले PSW के लिए अप्लाई करना होता है। अगर ये एक्सपायर हो गया तो आपको फिर PSW फिर आप वहाँ पे रह नहीं सकते, बिकॉज आपका टेन्योर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ है कि आपने वहाँ पे इसके एक्सपायर होने से पहले इसको वहाँ पे अप्लाई कर देना होता है। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट में अगर आपने बैचलर्स और मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएट यूके से किया, तो आपको ये 2 इयर्स का मिलता है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। और अगर आपने कोई PhD या अदर डॉक्टरेट कोर्स किया, जैसे कोई MBBS कर दिया, तो जो भी आपने डॉक्टर कोर्स वहाँ से किया है तो ये आपको 3 इयर्स का मिलता है। यूके को चूज़ करने की बेसिक रीज़न ये भी होती हैं, जो एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताता चलूँ कि यूके का वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू टॉप कंट्रीज़। सबसे जो प्राइमरीली क्वेश्चन आता है कि वीज़ा रेशो किस कंट्री का अच्छा है, तो जो टॉप के कंट्रीज़ हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, US है और यूके है, स्टडी डेस्टिनेशंस के हवाले से, तो यूके का सबसे टॉप पे वो आता है, क्योंकि यूके की वीज़ा रेशो कंपैरेटिवली बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू दीज। अब ये एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मोर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हवाले से, स्टडी के हवाले से कोई आपका कमेंट है, आप उस पर वीडियो बनवाना चाह रहे हो या कोई कंसाइजली आप कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं, तो काइंडली कमेंट्स में बताएं। एंड रिपीट के चैनल को सब्सक्राइब करें।